तो हमने ये सीख लिया कि फेसबुक का पिक्सल काम किस तरीके से करता है, उसका मेन पर्पस क्या है। अब हम लोग थोड़ी सी बात कर लेते हैं इवेंट्स की ट्रैकिंग के ऊपर, और फिर आगे बढ़ जाएंगे कि पिक्सल को किस तरीके से अटैच करना है शॉपिफाई के साथ। और उसी दौरान हम जो अपना बिजनेस मैनेजर है उसको भी सेटअप कर लेंगे और उसको भी डीपली डिस्कस कर लेंगे। ये सेशन बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है। ये चीज़ अगर आप लोग ठीक से समझ जाएंगे तो बहुत बेहतर परफॉर्म कर सकेंगे फेसबुक एड्स के अंदर। देखिए, मैं हमेशा कहता हूँ फेसबुक एड्स सिर्फ स्ट्रेटजी का नाम नहीं है। ऐसा नहीं है कि आपको कोई कैंपेन बनाने की स्ट्रेटजी दे दे कि भाई ऐसे ऐसे आप जो है अपनी कैंपेन डिज़ाइन करें, ऐसे टेस्टिंग करें और फिर आगे उसके ऊपर आपको ऐसे रिजल्ट्स मिल जाएंगे। फेसबुक एड्स नाम है ऑप्टिमाइजेशन का। अगर फेसबुक एड्स ऑप्टिमाइजेशन आप जानते हैं, ये स्किल आपके अंदर है कि आप अपने एड्स को किस तरीके से ऑप्टिमाइज़ करें, तो आपको बहुत फ़ायदा देगी आगे वो। ठीक है, आपको अगर एक सेल फॉर एग्जाम्पल 500 रुपये की एक सेल आपको पड़ रही है, एक परचेज आपके पास 500 की आ रही है, तो आप अपनी कैंपेन को किस तरह ऑप्टिमाइज़ करें कि वो परचेज 300 पे आ जाए। उसके लिए कुछ चीज़ें हैं, कुछ स्ट्रेटजीज हैं जो मैं बताऊंगा, वो बहुत काम की चीज़ें हैं, तो इसके नोट्स लाजमी बनाइएगा। अब हम लोग बात करते हैं इवेंट्स ट्रैकिंग के ऊपर। ये एक ऐसा डाटा है जो आपके पास जब होता है तो आप अपने एड्स को ऑप्टिमाइज़ कर पाते हैं, अपनी टारगेटिंग को बेहतर कर पाते हैं और अपने एड्स के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट निकाल पाते हैं। तो जो इवेंट्स हैं, सबसे पहले देख लेते हैं कि इवेंट क्या होता है। ठीक है, इवेंट का क्या मतलब है यहाँ पे। एक फेसबुक यूज़र ने आपका ऐड देखा, मैंने एक ऐड देखा और मैं इस वेबसाइट के ऊपर लैंड हो गया। अब इस वेबसाइट के साथ जो मेरा इंटरेक्शन है वो काउंट होता है इवेंट के अंदर। जैसे कि मैं इस वेबसाइट के ऊपर आया हूँ, ठीक है, यहाँ पे मैंने ये स्क्रॉल किया, ये एक इवेंट हो गया, इवेंट अकर हो गया। ठीक है, मैंने शॉप नाउ पे क्लिक किया, ये एक इवेंट हो गया। मैं प्रोडक्ट पेज के ऊपर गया, ये एक इवेंट हो गया। मैंने ऐड टू कार्ट किया, ये एक इवेंट हो गया। बाय किया, ये एक इवेंट हो गया। ये सारे इवेंट्स हैं जो फेसबुक का पिक्सल ट्रैक कर रहा होता है। ये हमने पिछले सेशन के अंदर सीखा था। अब इवेंट्स तो हमें समझ में आ गए। अब ऑनलाइन इवेंट्स क्या होते हैं। ऑनलाइन इवेंट्स वो होते हैं जो इंटरनेट के ऊपर आपके बिजनेस के साथ हो रहे हैं, जिसका ताल्लुक इंटरनेट से, वो ऑनलाइन इवेंट्स है। ठीक है, जैसे कि मैं आपकी वेबसाइट के ऊपर आया हूँ और आपकी वेबसाइट को स्क्रॉल कर रहा हूँ, आपकी वेबसाइट के ऊपर ऐड टू कार्ट कर रहा हूँ, चेकआउट इनिशिएट कर रहा हूँ, परचेज कर रहा हूँ। ये सारी चीज़ें जो भी मैं कर रहा हूँ ये ऑनलाइन कर रहा हूँ, तो इसलिए मैं इसको ऑनलाइन इवेंट्स बोलता हूँ। इन ऑनलाइन इवेंट्स को ट्रैक कर रहा होता है पिक्सल। ठीक है, ऑनलाइन इवेंट्स के अंदर कस्टम इवेंट्स भी होते हैं, अभी हम इसके ऊपर आएंगे, फिर आगे और भी बहुत सारी चीज़ें, कस्टम कन्वर्जन है। अभी ऑनलाइन और ऑफलाइन का फ़र्क समझ लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। ऑनलाइन इवेंट जो अभी मैंने बताई हैं ऊपर आपको चीज़ें, ये ट्रैक कर रहा होता है पिक्सल। अब कोई मेरी वेबसाइट के ऊपर आया है और वेबसाइट के ऊपर आकर उसने मुझसे एक प्रोडक्ट बाय कर ली। पिक्सल ने उस डाटा को अपने पास स्टोर कर लिया। ठीक है, वहाँ पर इवेंट जैसे ही फायर हुआ परचेज का, पिक्सल ने मुझे दिखा दिया कि हाँ भाई ये आपकी कैंपेन है, इस कैंपेन के ऊपर ये आपको परचेज आई है। ठीक है, अब यहाँ पर एक सिनेरियो समझें। अब मैं आपको ये ऑफलाइन इवेंट्स तो आपको समझ में आ गए, अभी मैं आप सॉरी ऑनलाइन इवेंट्स आपको समझ में आ गए, अभी मैं ऑफलाइन इवेंट्स को समझाता हूँ। उसके बाद इसको मैं कंपैरिजन बताऊंगा इसका, और फिर इसके ऊपर क्या स्ट्रेटजीज इंप्लीमेंट होती हैं वो सारी चीज़ अभी मैं डिस्कस करूंगा। अभी ऑनलाइन इवेंट हम समझ गए, अभी हम समझ रहे हैं ऑफलाइन इवेंट क्या है। अभी एक सिनेरियो देता हूँ, 3-4 सिनेरियो देता हूँ, उससे ऑफलाइन इवेंट क्लियर हो जाएगा। ये एक फेसबुक यूज़र है, इसने देखा आपका ऐड, या आपका ऐड है। इसने जैसे ही आपका ऐड देखा, आपके ऐड के ऊपर क्लिक किया और आपके लैंडिंग पेज पे चला गया। लैंडिंग पेज के ऊपर जाने के बाद उसने आपसे परचेज नहीं किया, आपकी वेबसाइट से बाहर आ गया, और बाहर आते साथ ही उसने ये सोचा कि यार ये प्रोडक्ट का ऐड मैंने देखा है, इसके ऊपर कोई सेल लगी हुई थी या उसको अच्छी लगी प्रोडक्ट ये। लेकिन उसने ये सोचा कि यार ऑनलाइन मुझे साइज़ का मसला आ जाता है, मैं ऑनलाइन बाय करने में कंफर्टेबल नहीं हूँ, तो मैं इनके स्टोर से जाके ख़रीद लेता हूँ। तो उसने यहाँ से आपसे परचेज़ नहीं किया आपकी वेबसाइट के ऊपर। तो जब उसने आपकी वेबसाइट पे परचेज़ नहीं की तो पिक्सल को तो पता ही नहीं है कि ये आपका कस्टमर बना है, क्योंकि ये आपकी वेबसाइट से बाहर आया और आपसे ऑनलाइन फिजिकल स्टोर पे आके इसने आपसे ख़रीद लिया।
ये है केस 1 कि जब आपका फिजिकल स्टोर है, ठीक है। अगर आपका फिजिकल स्टोर है तो ये केस 1 आपके ऊपर फिट हो रहा है। अब आपको यहाँ पे ऑफलाइन इवेंट्स को ट्रैक करने की ज़रूरत है। ट्रैकिंग कैसे होती है वो अभी सब बताऊंगा मैं, और आगे प्रैक्टिकली सब करके दिखाऊंगा इंशाल्लाह। तो ये एक केस हो गया। अब हम देख लेते हैं दूसरा केस। अब यहाँ पर इस केस के अंदर जो सेकंड केस है, हमारे पास कोई फिजिकल स्टोर नहीं है, सिर्फ हमारी वेबसाइट ही है। यही हुआ सेम, ऐड देखा, ये हमारा ऐड है, ये फेसबुक यूज़र था, इसने आपका ऐड देखा। आपका ऐड देखने के बाद ये आपके लैंडिंग पेज पे गया, लेकिन फिर भी बाय नहीं किया इसने, और लैंडिंग पेज से बाहर आके इसने आपको मिला दी कॉल। और कॉल मिला के इसने बोला भाई मेरा आप ऑर्डर नोट करें, ये साइज़ है, ये एड्रेस है, ये ईमेल एड्रेस है, ये फ़ोन नंबर है, इसके ऊपर आप ऑर्डर डिलीवर कर दें। अब आपने इसको ऑर्डर डिलीवर कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पर पिक्सल को तो कुछ पता ही नहीं चला, ना फेसबुक को कुछ पता चला, ठीक, कि ये आपका कस्टमर बना है। अब यहाँ पर आप दो चीज़ें मिस कर रहे हैं। ये जो ऑफलाइन एक्टिविटी हुई है, जो उसने कॉल के ऊपर आपको ऑर्डर नोट कराया है, यहाँ पर आपने दो चीज़ें मिस की हैं, जो कि आप अगर इसको ट्रैक करेंगे तो वो चीज़ें मिस नहीं करेंगे फिर। पहली चीज़ जो आपने मिस की है वो ये मिस की है कि आपको ये नहीं पता कि आपकी कौन सी कैंपेन को देखकर, आपके कौन से ऐड को देखकर इसने आपको कॉल किया है और आपसे परचेज कर लिया है। या फर्स्ट केस के अंदर आपके कौन से ऐड को देखकर ये आपके स्टोर पे आके इसने आपसे परचेज की, ये आपको नहीं पता। तो जब आपको ये नहीं पता कि इसने आपका कौन सा ऐड देखा था, तो अब आप उस ऐड का जो डाटा आपको रिसीव हो रहा है वो आपके पास इनसफिशेंट है, क्योंकि पिक्सल तो आपको बता रहे कि भाई वहाँ पे कोई परचेज नहीं आई। फॉर एग्जांपल यहाँ पर आपके पास ये आपके 3 ऐड चल रहे हैं, ठीक है। एक ऐड के ऊपर आपकी 10 परचेजेज हैं, एक ऐड के ऊपर आपकी 8 परचेजेज हैं, एक ऐड के ऊपर आपकी 6 परचेजेज हैं, ठीक है। ये तो आपको पिक्सल बता रहा है कि हाँ भाई ये आपके ऐड कॉलम के अंदर शो हो रहा है। अब ये ऐड ए है, ये बी है और ये सी है। अब आप तो देख रहे हैं कि यार ऐड सी के ऊपर 10 परचेजेज हैं, ये मेरा सबसे अच्छा काम कर रहा है ऐड। लेकिन हो सकता है कि ऐड ए को देखकर बहुत सारे कस्टमर्स ने आपको कॉल मिला के आपको ऑर्डर ले लिया, या बहुत सारे कस्टमर्स आपके जो स्टोर है, फिजिकल स्टोर है, वहां से आके बाय कर लिया हो। तो अब यहाँ पर ये आप मिस आउट कर रहे हैं चीज़ों को, ठीक है। जो चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, पहली चीज़ तो ये हो गई जो आपने मिस की है। दूसरी चीज़ आपने क्या मिस की है कि फेसबुक को आप ये डाटा नहीं दे पाएंगे इस यूज़र का। फेसबुक को इस यूज़र का आप डाटा नहीं दे पाएंगे। अच्छा, अब लुक अलाइक ऑडियंस, कस्टम ऑडियंस, ये सब आगे हम डीपली कवर करेंगे। अभी मैं एक आसान अल्फाज के अंदर समझा देता हूँ कि फेसबुक को हम ये डाटा देते हैं, हम ये बताते हैं फेसबुक को कि भाई ये तुम्हारा जो ये यूज़र है, ये यूज़र मेरा कस्टमर बना, ठीक है, और मोस्ट वैल्यूएबल कस्टमर बना। अब मुझे अपने पूरे डेटाबेस में ऐसे यूज़र्स निकाल के मेरा ऐड दिखाओ उनको, ठीक है। ये काम लुक अलाइक ऑडियंस का होता है, इसको अभी हम बात करेंगे। तो यहाँ पर अब आपने एक चीज़, जो सेकंड चीज़ मिस की है, वो ये मिस की है कि फेसबुक को आपने इसका डाटा नहीं दिया, क्योंकि फेसबुक ने तो ट्रैक नहीं किया इसको। फेसबुक को तो पता ही नहीं इसने आपको कॉल मिलाई है और आपसे ऑर्डर की परचेज किया आपसे, ये बात तो फेसबुक नहीं जानता। तो अब ये डाटा भी फेसबुक के पास नहीं गया, ये डाटा फेसबुक के पास नहीं गया, तो फेसबुक को अब ये नहीं पता कि ये जो कस्टमर आपका बना है, ये कस्टमर कैसे बना है, ठीक है। तो यहाँ दो चीज़ें आपने मिस की हैं। एक और सिनेरियो देख लेते हैं। ये आपका ऐड है, ये फेसबुक यूज़र है, इसने आपका ऐड देखा। आपका ऐड देखने के बाद आपके लैंडिंग पेज पे गया। हो सकता है लैंडिंग पेज पे ना भी जाए, सिर्फ आपका ऐड देखा हो, ठीक है, इम्प्रेशन हुआ, मतलब कि उसकी न्यूज़ फीड पे ऐड उसके सामने आया हो, सिर्फ कोई उसने कुछ नहीं किया, इंटरेक्ट भी नहीं हुआ आपके ऐड के साथ। और उसने आपका ऐड देखने के बाद फिर वो बाहर आया, उसने आपको व्हाट्सएप किया, और व्हाट्सएप करके आपसे एक ऐसी चीज़ ख़रीद ली जिसकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा थी। मतलब कि वैसे तो जनरल आपके पास 1000-1200 वाले ऑर्डर्स आ रहे थे, इसने आपसे माल ख़रीद लिया 10,000 रुपये का। अब ये तो आपके लिए हो गया मोस्ट वैल्यूएबल कस्टमर। अब इसको अगर आप छोड़ दें तो ये तो बहुत बड़ा नुकसान करेंगे आप अपना। कैसे? 3 कैंपेन आपकी चल रही हैं, 3 कैंपेन चल रही हैं, ए बी सी।
इन 3 कैंपेन के ऊपर, इसके ऊपर 10 परचेज थी, इस पे 8 थी, इस पे 6 थी। लेकिन जिस कैंपेन पे 6 परचेज थी उसको तो अभी तक आप ये समझ रहे थे कि ये कैंपेन सबसे ख़राब परफॉर्म कर रही तीनों में। लेकिन इस कैंपेन से आपको ये बंदा मिल गया जिसने 10,000 का माल आपसे ख़रीद लिया। तो अब मोस्ट वैल्यूएबल कैंपेन तो आपकी ये बन गई, जो कि आपको पता ही नहीं है अगर आप ऑफलाइन इवेंट्स को ट्रैक नहीं कर रहे। ठीक है, ये एक सिनेरियो हो गया। तो अब आप करते क्या हैं? आप करते क्या हैं? आप ये करते हैं कि फेसबुक ने आपको बोला है कि भाई जो वेबसाइट से बाय नहीं कर रहे, व्हाट्सएप पे जाके बाय कर रहे हैं, कॉल मिला के बाय कर रहे हैं, या फिर आपको जो फिजिकल स्टोर है आपका वहाँ जाके बाय कर रहे हैं, उन लोगों को मैं ट्रैक तो कर पा नहीं रही। तो तुम एक काम करो, मुझे एक एक्सेल की शीट बना के दे दो जिनके अंदर उनका नाम हो, नंबर हो, ईमेल एड्रेस हो, सिटी हो, जो रेलेवेंट डिटेल्स उन्होंने दी हैं। अगर आप चाहें तो सिर्फ ईमेल, फ़ोन नंबर, फर्स्ट नेम दे सकते हैं अगर आपके पास यही डाटा है। तो फेसबुक ने आपसे बोला कि ये डाटा मुझे दे दो जिन्होंने ऑफलाइन तुमसे बाय किया है। अब आपने बोला ठीक है, आपने उठाया ये डाटा, ये पूरा डाटा और फेसबुक को दे दिया। अब फेसबुक क्या करेगा? फेसबुक के पास ये 3 कैंपेन जो आपने चलाई हुई है, फेसबुक क्या करेगा? फेसबुक की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ये करेगी कि वो आपने जो उसको ईमेल एड्रेस दिया है अपने उस बंदे का जिसने आपसे 10,000 का माल खरीदा था, उसका जो ईमेल एड्रेस आपने उसको दिया या फ़ोन नंबर दिया, उसका नाम दिया है, उस डाटा की मदद से फेसबुक की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अब ये बैक एंड के ऊपर काम करेगी कि इस ईमेल एड्रेस का, इस फ़ोन नंबर का, इस नाम का कौन बंदा था जो किस कैंपेन के साथ इंटरेक्ट हुआ है जिसका। अब फेसबुक की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ये निकाल लेगी कि भाई कैंपेन ए जो थी, इस ईमेल जो आपने मुझे ईमेल दी है और जो फ़ोन नंबर बताया है, ठीक है, उसके हिसाब से बंदा कैंपेन ए के साथ इंटरेक्ट हुआ था। अब आपको ये पता चल गया, हाँ यार ये 10,000 वाला बंदा मेरा कैंपेन ए से आया है मेरे पास। ठीक है, तो जो पहला आपका यूज़ केस था वो आपके सामने आ गया कि आपको कैंपेन पता चल गई कि कौन सी कैंपेन है जो ये ऐसे बंदे दे रही है, मुझे महंगे बंदे दे रही है। ये काम आपका बहुत अहम काम पूरा हुआ। दूसरा अहम काम आपका क्या था कि आपके पास परचेज आई है तो आपको पता होना चाहिए किस कैंपेन से परचेज आई है। तीसरा जो सबसे अहम काम था वो ये हुआ है कि अब आप फेसबुक को बोलेंगे भाई ये जो मैंने बंदा दिया है ना 10,000 वाला, जिसने मुझसे मेरे फिजिकल स्टोर पे आके ख़रीदा था, या जिसने मुझसे व्हाट्सएप पे ख़रीदा, या जिसने मुझसे फ़ोन कॉल पे ख़रीदा था, इसका ईमेल एड्रेस, फ़ोन नंबर सारा हमने फेसबुक को दिया हुआ है। और अब फेसबुक को हम बोलेंगे भाई ये लो इसका डाटा, इसके जैसे लोग ढूंढ के लाओ। अब मुझे लोग चाहिए जो 10-10 हज़ार का माल मुझसे ख़रीदें, 1,000 वाले बंदे चाहिए ही नहीं मुझे। तो अब आप अपने एड्स को 1,000 वाले बंदों पे ऑप्टिमाइज़ करना शुरू करेंगे। ऑप्टिमाइजेशन इसकी बताऊंगा मैं इंशाल्लाह, अभी प्रैक्टिकली समझाऊंगा बल्कि। तो अब फेसबुक बोलेगी ठीक है, अब वो उसके ऊपर काम करेगी जिसको हम लुक अलाइक ऑडियंस बोलते हैं, कि जो एग्जिस्टिंग ऑडियंस है उसके जैसी ऑडियंस ढूंढती है फिर फेसबुक। ठीक है, लुक अलाइक ऑडियंस, कस्टम ऑडियंस के ऊपर बहुत डीपली अभी चीज़ें आएंगी, वो अभी हम देखेंगे। अभी इसको आप लोग समझें बड़े ध्यान से। ठीक है, तो ये होते हैं ऑफलाइन इवेंट्स और इनकी अहमियत ये आपके सामने मैंने बताई है, क्या अहमियत है। तो ये ऑनलाइन इवेंट्स, ऑफलाइन इवेंट्स, इनको हम प्रैक्टिकली इवेंट्स मैनेजर में जाके सेट करके मैं आपको दिखाऊंगा, प्रॉपर प्रैक्टिकल सब कुछ इसका समझाऊंगा। तो ये जो अभी यहाँ पे चीज़ें समझा रहा हूँ उसको बहुत ध्यान से आप लोग समझते जाएं। अब फिर बात आती कस्टम इवेंट्स की। कस्टम इवेंट्स क्या होते हैं? ऑनलाइन हमने समझ लिया, ऑफलाइन समझ लिया, कस्टम क्या होता है? एक होता है स्टैंडर्ड इवेंट, एक होता है कस्टम इवेंट। कस्टम इवेंट जो है ये ऑनलाइन इवेंट की सब टाइप है। कैसे कि मैं ये वेबसाइट के ऊपर हूँ, अब यहाँ पर आकर मैं आ गया प्रोडक्ट पेज के ऊपर, यहाँ पर आके मैंने ऐड टू कार्ट किया है, ये स्टैंडर्ड इवेंट है। वो इवेंट जो फेसबुक को पता है, फेसबुक की नॉलेज में है, जैसे कि बाय नाउ, परचेज इवेंट, ऐड टू कार्ट, इनिशिएट चेकआउट। ठीक है, ये सारे कुछ इवेंट्स हैं जो कि स्टैंडर्ड इवेंट्स हैं जो फेसबुक को पता है। अब आपने कोई एक ऐसा इवेंट लगाना है जो फेसबुक को नहीं पता, वो आपकी मर्जी,
आपकी पसंद का कोई इवेंट है, ये जो इवेंट मैंने आपको अभी बताए, ऐड टू कार्ट हो गया, चेकआउट इनिशिएटेड हो गया, ये सारे स्टैंडर्ड इवेंट्स हैं जो फेसबुक को पता है कि हाँ भाई ये होते हैं जो अमूमन लोग यूज़ करते हैं। लेकिन आपके पास कोई मतलब आला किस्म का दिमाग है, अब आप यहाँ पे लगाएंगे दिमाग अपना कि मैं किस तरीके से ऑप्टिमाइज़ करनी है, मुझे अपने एड्स को ऑप्टिमाइज़ करना है, अल्टीमेट गोल ये है। अब आपने ये सोचा कि यार वेबसाइट के ऊपर, या भी मैं सिर्फ एग्जाम्पल दे रहा हूँ, इसकी मैं रियल एग्जाम्पल्स भी दिखाऊंगा आपको, केस स्टडीज़ बताऊंगा, अपनी कैंपेन से बताऊंगा। अभी यहाँ पर मैं एक आपको एग्जाम्पल दे देता हूँ। स्टैंडर्ड इवेंट तो फेसबुक को पता है कि भाई परचेज, ऐड टू कार्ट, इनिशिएट चेकआउट। अब मुझे यहाँ पे कस्टम इवेंट लगाना है। कस्टम इवेंट ये सोचते हुए लगाना है कि इससे मैं किसी तरह अपने एड्स को ऑप्टिमाइज़ कर सकूँ। ठीक है, अब जैसे यहाँ पर मैं कहाँ कस्टम इवेंट लगा सकता हूँ। अब मैंने अपना दिमाग चलाया और मैंने कहा यार ठीक है, फेसबुक स्टैंडर्ड इवेंट तो हमें देता है ऐड टू कार्ट, लेकिन यहाँ पर एक ये बटन है जिसके ऊपर साइज चार्ट लगा हुआ है। तो अब मैं अपना एक कस्टम इवेंट इस बटन के ऊपर लगाऊंगा। तो जब भी कोई इस बटन पे क्लिक करेगा तो वो इवेंट फायर हो जाएगा। उस इवेंट का मैं एक नाम दे देता हूँ, ठीक है, साइज चार्ट में नाम दे देता हूँ उस इवेंट का। अब जो कोई भी इस साइज चार्ट के ऊपर क्लिक करेगा वो इवेंट फायर हो जाएगा और पिक्सल उसको ट्रैक कर लेगा कि भाई ये किसी ने आके साइज चार्ट पे क्लिक किया है। अब मुझे पता है कि साइज चार्ट के ऊपर जो क्लिक कर रहा है वो अपने साइज से कंफ्यूज है। अब मैं एक अपनी कैंपेन बनाऊंगा, कस्टम ऑडियंस उसके अंदर टारगेट करूंगा और कोई एक ऐसा ऐड बनाऊंगा कि जिसके अंदर मैं साइज का कोई सोल्यूशन दे रहा हूँ। मैं उसके अंदर कोई ऐसी चीज़ बता सकता हूँ कि भाई साइज़ का कोई मसला नहीं है, आप जो है हमसे रिटर्न करा सकते हैं, या हम आपको ये टेक्निक बता दें कि आप इस तरीके से अपना साइज़ मेजर करें। तो मैं बहुत स्पेसिफिक जा रहा हूँ, बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक जा रहा हूँ कि मैं यहाँ पर एक मैंने कस्टम इवेंट लगा दिया, और जो कि फेसबुक को नहीं पता। फेसबुक तो मुझे स्टैंडर्ड इवेंट्स दे रहा है, ऐड टू कार्ट किया किसी ने भाई उसको मैं ट्रैक कर लेती हूँ, कोई मुझे जो है परचेस कर रहा है मैं उसको ट्रैक कर लेती हूँ। पिक्सल तो हम जो हमारी फेसबुक है वो तो हमें ये इवेंट्स दे रही है स्टैंडर्ड, लेकिन मैंने यहाँ पे कस्टम लगा दिया कि नहीं भाई, मैंने अपना दिमाग चलाया कि यार जो साइज़ चार्ट पे क्लिक कर रहा है वो इंटरेस्टेड भी होगा ख़रीदने में और उसको साइज़ का मसला हो सकता है। तो अब मैं जितने लोग साइज़ चार्ट पे क्लिक करेंगे, जैसे कि मेरी वेबसाइट के ऊपर 100 लोग आए और उन 100 में से 10 लोगों ने साइज़ चार्ट पे क्लिक किया, ठीक है, 10 लोगों ने इसके ऊपर क्लिक किया। अब मुझे इन 10 लोगों के साथ खेलना है, अब मुझे इन 10 लोगों के साथ खेलना है, अब मुझे अपना ऐड दिखाना है इन 10 लोगों को। और अब उस ऐड के अंदर जैसा मैंने बताया, मैं कुछ ऐसी ऑफ़र दे सकता हूँ कि भाई आपको साइज़ का कोई मसला होगा हम चेंज करेंगे, या कोई ऐसी अट्रैक्टिव ऑफ़र दे सकता हूँ कि उनको पता चले कि हाँ यार मेरे साथ साइज़ का मुझे मसला था, लेकिन ये मुझे साइज़ की ऐसी ऑफ़र दे रहे हैं तो मैं बाय कर लेता हूँ। तो कन्वर्जन के चांसेस बढ़ जाएंगे उनकी, ठीक है। ये एक एग्जाम्पल, रफ सी एग्जाम्पल दी थी। अगर आप अपना दिमाग चलाने बैठेंगे तो फेसबुक एड्स के अंदर आप क्या कुछ नहीं कर सकते। ऐसी बहुत सारी स्ट्रैटेजीज़ मैं इंशाल्लाह बताऊंगा। बहुत कुछ है भाई करने को फेसबुक एड्स के अंदर, बहुत कुछ है। फेसबुक ऐड सिर्फ ऐड चलाने का नाम नहीं है, आपने क्रिएट नाउ पे क्लिक किया, ऐड क्रिएटिव डाला, बस लगा दिया ऐड अपना इंटरेस्ट डाल के। बहुत कुछ होता है भाई फेसबुक एड्स के अंदर। तो कहाँ थे हम लोग? हाँ, तो ये था कस्टम इवेंट। मैं ऐसे ही और भी कस्टम इवेंट कहीं लगा सकता हूँ। मैंने यहाँ पे रिफंड और एक्सचेंज, ये एक लिंक है, ठीक है, इसके ऊपर कस्टम इवेंट लगा सकता हूँ कि भाई जो यहाँ पर इसके ऊपर क्लिक करेगा वो ट्रैक हो जाएगा, ठीक है। अब जो रिटर्न और एक्सचेंज पॉलिसी देख रहा है, ऑब्वियसली उसको अंदर से एक शक है कि यार मैं अगर मसला होता है साइज़ का या मैं वापसी कराना चाहता हूँ तो कैसे होगा। तो अब अगर वो एग्जाम्पल ले लें, 100 में से 10 लोगों ने रिटर्न पॉलिसी के ऊपर क्लिक किया था, तो कस्टम इवेंट के थ्रू पिक्सल ने ट्रैक कर लिया कि इतने लोगों ने रिटर्न पॉलिसी पे क्लिक किया है। अब मैं इनको अपना एक ऐड बनाऊंगा और उस ऐड के अंदर मैं उनको भरोसा दिलाने की कोशिश करूंगा कि अगर आप हमसे ख़रीदते हैं तो रिटर्न का कोई इशू ही नहीं है, रिफंड रिटर्न का कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक हो गया। तो ये होते हैं कस्टम इवेंट्स। ये जो नॉन ई कॉमर्स बिजनेसेस हैं वहाँ पर भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे होते हैं। इसकी मैं लाइव एग्जांपल्स दिखाऊंगा आपको, और जो ई कॉमर्स है वहाँ पर भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं।
तो हमने ऑनलाइन इवेंट्स देख लिए, ऑफलाइन इवेंट्स देख लिए, कस्टम इवेंट्स देख लिए। अब हम बात करते हैं कस्टम कन्वर्जन्स की। ये भी बड़ी काम की चीज़ है। इसके अंदर क्या होता है, इसको भी हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। ये सारी चीज़ें जो मैं यहाँ पर अभी आप लोगों को बता रहा हूँ ना, ये सब प्रैक्टिकली दिखाऊंगा। तो अभी इन चीज़ों को दिमाग खोल के समझिएगा, अपने पास नोट कीजिएगा, ताकि जब मैं आगे प्रैक्टिकल चीज़ें आपको दिखा रहा हूँ, इवेंट्स लगे हुए दिखा रहा हूँ वेबसाइट्स के ऊपर, तो उस वक्त फिर अच्छे से समझ में आएंगी चीज़ें, अगर अभी ये क्लियर होगा सब कुछ। कस्टम कन्वर्जन इवेंट के अंदर क्या है कि फॉर एग्जांपल आपकी वेबसाइट के ऊपर 100 लोग आए और 100 में से 10 लोगों ने आपसे सामान बाय किया 1000 वाला, 40 लोगों ने सामान बाय किया 500 वाला, इन 100 में से 30 लोगों ने सामान बाय किया 200 वाला, 15 लोगों ने सामान बाय किया फॉर एग्जांपल 1500 वाला। इसमें से 5 लोग ऐसे थे जिन्होंने सामान बाय किया है आपसे 5000 वाला। 5 लोग ऐसे थे। अब जिन्होंने 5000 वाला सामान बाय किया है, वो आपको पता होना चाहिए ना कौन लोग हैं। अब फेसबुक पिक्सल तो आपको ये बता रहा है कि भाई ये 100 लोगों ने आपसे परचेज किया। पिक्सल तो आपको ये बता रहा है परचेजेज आपके पास इतनी आई हैं, लेकिन इसमें से मोस्ट वैल्यूएबल ऑडियंस तो आपकी ये है जो 5 लोग थे जिन्होंने 5000 वाला माल आपसे ख़रीदा है। तो वर्किंग तो आप इस पे करेंगे। अब आप ये चाहेंगे कि यार मेरा ऐड सिर्फ इन्हीं को दिखे या इनके जैसे लोगों को दिखे, तो मेरा फ़ायदा ही फ़ायदा है। अब आप ये तो नहीं चाहेंगे कि आपका ऐड ऐसे लोगों को दिखे जिन्होंने सिर्फ 200 वाला सामान बाय किया है। ठीक है, तो अब आप ऐड को अपने ऑप्टिमाइज़ कैसे करेंगे? अब आप फेसबुक को ये बोलेंगे कि भाई ये रही ऑडियंस जिन्होंने 500 वाला सामान 5000 वाला सामान मुझसे